तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने भाई के साथ एक मरे हुए आदमी की कब्र खोलती है और खुद उसमें जाकर लेट जाती है। ये लड़की सीता थी। उसे जानना था कि मरने के बाद इंसानों को उनके कर्मों की सजा मिलती है या नहीं। उसका भाई कब्र की आखिरी लकड़ी लगाकर उसके पास बैठ जाता है। जैसे ही कब्र बंद होती है, सीता कैमरा ऑन कर लेती है। बाहर एक सांप कब्र के ऊपर से गुजरता है और अंदर घुसने लगता है, लेकिन उसका भाई इसे नोटिस नहीं करता और ना ही सीता को बताता है। सीता के इस अजीब एक्सपेरिमेंट की वजह थी उसका पास्ट। उसने अपने मॉम डैड को अपनी आंखों के सामने एक बॉम्ब ब्लास्ट में खो दिया था। तभी से उसके दिमाग में ये सवाल घूम रहा था कि अच्छे लोगों का एंड हमेशा अच्छा नहीं होता। दुनिया में तो बुरे लोग हमेशा अपना फायदा उठा ही लेते हैं, लेकिन क्या मरने के बाद भी उन्हें कोई सजा नहीं मिलती? और अगर नहीं, तो फिर अच्छे लोग अपने कर्मों का इनाम कैसे पाएंगे? अपने माता पिता की मौत के बाद सीता और उसके भाई को एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया गया था। वहाँ एक टीचर लिलियम हमेशा उसे यही सिखाती थी कि बुरे लोगों का अंजाम बुरा ही होता है, भले ही मौत के बाद हो। लेकिन सीता को इस बात पर भरोसा नहीं था। वो अपने टीचर को गलत साबित करना चाहती थी। इसी वजह से वो अपने भाई आदिल को लेकर एक रहस्यमय सुरंग में घुस जाती है। इस सुरंग के बारे में कहा जाता था कि जो भी इसमें गया कभी लौटकर वापस नहीं आया। अंदर जाते ही सीता और आदिल को घना अंधेरा दिखा और जितना ज्यादा वो अंदर गए उतना ही अजीब महसूस होने लगा। कुछ ही देर बाद दोनों एक दूसरे को देखना तो दूर, अब उनकी आवाजें भी सुनाई देना बंद हो गई। सीता डर गई और अपने भाई को ढूंढने के लिए आगे बढ़ी। तभी उसे सुरंग में एक छोटा बच्चा दिखा। वो बेहद डरा और सहमा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने अजीब तरीके से अपना नाम इस्माइल बताया, सीता का दिल जोर से धड़कने लगा। डर के मारे सीता तेजी से बाहर भागी। बाहर आते ही उसने देखा कि गांव वाले और आदिल उसका इंतजार कर रहे थे। दोनों को दोबारा उसी ऑर्फनेज में भेज दिया गया। लेकिन सीता के दिमाग में अब एक ही सवाल घूम रहा था, इस्माइल की आत्मा सुरंग में कैसे आई और वो वहाँ भटक क्यों रही थी? इसका जवाब ढूंढने के लिए सीता ने ऑर्फनेज में टीचर्स और केयरटेकर की बातें छुपकर सुनना शुरू कर दी। एक दिन उसने एक टीचर और केयरटेकर की बात सुनी और तब उसे इस्माइल के पीछे छिपा डरावना सच पता चला। ये ऑर्फनेज असल में एक बेहद अमीर आदमी का था, लेकिन उसने इसे जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए नहीं बनाया था। वो अनाथ बच्चों को सहारा देने का नाटक करता और फिर उनमें से जो बच्चा उसे पसंद आता उसे अपने साथ ले जाता। अमीर लोग उस बच्चे का गलत इस्तेमाल करते थे और इस्माइल भी उन्हीं बदकिस्मत बच्चों में से एक था। बहुत सारे अमीर लोगों ने मिलकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और तभी से उसकी आत्मा उस टनल में भटक रही थी। अब सीता को पता चलता है कि इस बार उन्होंने आदिल को चुन लिया है। टीचर्स बताते हैं कि उस रात के बाद इस्माइल कभी किसी को नहीं दिखा, लेकिन सीता को वो टनल के अंदर नजर आया था। अब सीता अपने भाई को बचाने के लिए भागती है, लेकिन उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही दो लोग उसके भाई को पकड़ लेते हैं। सीता उनके लिए खतरा बन सकती थी, इसलिए उन लोगों ने उसे भी पकड़कर स्टोर रूम में बंद कर दिया। खिड़की और दरवाजे अच्छी तरह से सील कर दिए गए थे, लेकिन सीता इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसने अपना स्कार्फ निकाला और उसकी मदद से सील की गई खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करने लगी और आखिरकार वो उसमें कामयाब भी हो गई। जैसे ही वो बाहर निकलती है, केयरटेकर उसके पास आई और उसने सीता को कुछ पैसे और जरूरी सामान दिया ताकि वो अपने भाई को बचाकर यहाँ से कहीं दूर चली जाए। उसने ये भी बता दिया कि आदिल को कहाँ ले जाया जा रहा था। सीता बिना वक्त गवाए जंगल के रास्ते दौड़ती हुई उस सड़क पर पहले ही पहुंच गई जहां से उन लोगों ने आदिल को लेकर जाना था। उसने पत्थर उठाकर सीधा गाड़ी पर मारा, जिससे ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हो गया। फिर फुर्ती से अपने भाई को खींचा और दोनों वहां से भाग निकले। फिर हमें 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां सीता अब बड़ी हो चुकी थी। वो एक ओल्ड एज होम में काम कर रही थी, लेकिन उसके दिल और दिमाग से वो पुरानी बातें कभी नहीं निकली। उसे हमेशा यही ख्याल आता कि दुनिया में बुरे लोग मजे से रहते हैं, जबकि अच्छे लोग ही तकलीफें सहते हैं और मरने के बाद भी बुरे लोगों को कोई सजा नहीं मिलती और अच्छे लोगों को कोई इनाम नहीं मिलता। अब वो इस बात को सच साबित करना चाहती थी और इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उसने उसी आदमी को चुना जो बचपन में बच्चों के साथ बुरा करता था। अब वही बूढ़ा उसी ओल्ड एज होम में रह रहा था। सीता ने उसके सारे पुराने गुनाहों के सबूत इकट्ठा किए और फिर चालाकी से उसे नशा देकर उससे सारे जुर्म कबूल करवा लिए। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा और आखिरकार उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन सच तो ये था कि सारे लोग उसके गुनाहों के बारे में जानते थे, फिर भी कोई कुछ नहीं बोले क्योंकि वो बहुत पैसे वाला था। लव बाई के बच्चे भी सारे उसके बुरे कामों के बारे में जानते थे, इसलिए मरने के बाद उसका एक भी बेटा उसका साथ नहीं देता और आखिरकार ओल्ड एज होम वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब सीता को असली टेस्ट करना था। वो जानना चाहती थी कि मरने के बाद उस आदमी का क्या अंजाम होता है, इसलिए सीता खुद कब्र में लेट जाती है। यही वो सीन था जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। उसने अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। आदिल उसके पास बैठा था जब वो कब्र की आखिरी
लिए लकड़ी लगाने वाला था वो कहता है कि अगर कोई दिक्कत हो तो बस उसे आवाज दे देना। सीता कब्र के अंदर थी, तभी अचानक वहाँ सांप आ गया जिसे आदिल ने थोड़ी देर बाद नोटिस किया, इसलिए उसने तुरंत सीता को बाहर खींच लिया। सीता जितनी देर कब्र में रही उसे सिर्फ एक ही चीज महसूस हुई कि मरने के बाद बुरे लोगों को कोई सजा नहीं मिलती। अब वो ये बात दुनिया को बताना चाहती थी, इसलिए वो एक मॉर्निंग शो में गई और अपनी रिकॉर्डिंग साथ लेकर गई ताकि सब देख सकें कि सच क्या है। सीता ने जैसे ही रिकॉर्डिंग प्ले की तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखा। बाद में पता चला कि आदिल ने सब कुछ डिलीट कर दिया था। सीता बहुत गुस्से में थी, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। वो चिल्लाई, रोई और आदिल से जाकर पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। आदिल ने कहा कि मुझे ये सब ठीक नहीं लगा। अगर ये वीडियो सामने आती तो बुरे लोगों को और ताकत मिल जाती और अच्छे लोगों की कोई कदर नहीं करता। फिर वो सीता को कहता है कि तुम खुद भी कौन सी अच्छी हो, तुमने भी अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा। तुमने ओल्ड एज होम की ड्यूटी भी सही से नहीं निभाई जो तुम्हारा असली फर्ज था। आदिल की ये बातें सीता के दिल को चुभ गई। घर आकर उसने अपने मॉम डैड की तस्वीर उठाई और जोर जोर से रोने लगी। अचानक उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे लव बाई ने उसे आवाज दी हो। घबराई हुई सीता उस आवाज के पीछे पीछे चल पड़ी और एक कमरे में पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वो दरवाजा बंद करने लगी तो दोबारा वही आवाज सुनाई दी। इस बार जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक शैडो दिखी। पास जाकर देखा तो पता चला कि वो एक बुजुर्ग औरत थी जो इसी ओल्ड एज होम में रहती थी और वो रो रही थी। उसने सीता को बताया कि उसका पति जो यहीं पर रहता है उसे धोखा दे रहा है। सीता को यकीन नहीं हुआ तो वो उस बुजुर्ग औरत के साथ उसके पति को देखने गई। वहाँ देखा कि वो आदमी एक नर्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। ये देखकर वो बुजुर्ग औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर सारे ओल्ड एज होम के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। इस उम्र में अपने पति की बेवफाई का सदमा वो औरत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उस आदमी को मारना चाहती थी, लेकिन सीता ने उसे रोक लिया और उसे वहाँ से ले गई। रात में जब वो बुजुर्ग औरत लॉन्ड्री करने लगी तो गलती से उसकी रिंग वॉशिंग मशीन में गिर गई। जब वो उसे निकालने लगी तो अचानक गलती से मशीन ऑन हो गई। वो मशीन में फंस गई जिससे उसकी जान चली गई। आवाज सुनकर सभी लोग दौड़े, लेकिन जब तक उसे निकाला जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपनी पत्नी की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा क्योंकि वो उससे माफी भी नहीं मांग पाया था। वो रो रो कर पागल हो रहा था। सीता को अब उस बुजुर्ग आदमी के लिए कुछ करना था, इसलिए वो ओल्ड एज होम में रहने वाली एक शमन के पास गई और पूछा कि क्या वो उस बुजुर्ग औरत की आत्मा को बुला सकती है। शमन ने हामी भर दी और कुछ बुजुर्गों के साथ गोल टेबल पर बैठकर एक रिचुअल करने लगी। उन्होंने कुछ कैंडल्स जलाई। उनके पास एक बंदा कम था तो उन्होंने सीता को बैठने को कहा। सीता डर रही थी, लेकिन मजबूरन उसे बैठना पड़ा। जब शमन ने रिचुअल शुरू किया तो उस आत्मा ने शमन के अंदर आकर बोलना शुरू कर दिया। जैसे ही उस आदमी ने अपनी मरी हुई पत्नी की आवाज सुनी वो माफी मांगने लगा, लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी जब तक तुम उस औरत को मार नहीं देते जिसके साथ तुमने धोखा दिया। ये सुनकर सीता को कुछ अजीब लगा। उसने फौरन शमन को रिचुअल रोकने को कहा, लेकिन तभी वहाँ बैठे सारे बुजुर्ग एक साथ उसी औरत की आवाज में बोलने लगे कि उसे मार दो। तब सीता को खतरा महसूस हुआ। वो फौरन उठी और सारी कैंडल्स बुझा दी और पर्दे खोल दिए। इससे रिचुअल टूट गया। अब सीता उस नर्स की जान बचाने के लिए भागी। वो जैसे ही उसके पास पहुंची और उसे सच बताने लगी, तभी वो बुजुर्ग आदमी नर्स को मारने के लिए उसके करीब आ गया। सीता ने उसे बचाने के लिए नर्स को एक कमरे में खींच लिया और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन वो क्या जानती थी कि अंदर पहले से ही एक और आदमी छुपा हुआ था जो उसी रिचुअल का हिस्सा था। उसने चाकू निकालकर सीधे नर्स के पेट में मार दिया, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। उसने बुजुर्ग अंकल से पूछा कि आखिर आपने इस बेकसूर को क्यों मार दिया, जिस पर बुजुर्ग अंकल कहते हैं कि मैं मरने के बाद दुख नहीं चाहता और मेरी पत्नी ने कहा था कि इसे सजा दो और मैंने दे दी। ये सुनकर सीता को लगने लगा कि कहीं इन लोगों ने उसका मॉर्निंग शो तो नहीं देख लिया, लेकिन फिर उसे याद आया कि उस शो में तो वो कुछ भी साबित नहीं कर पाई थी कि मरने के बाद लोगों को सच में सजा मिलती है या नहीं। सीता ने जब इंटरनेट पर सर्च किया तो उसे पता चला कि उसके शो के बाद कई लोग उसके एक्सपेरिमेंट से इम्प्रेस हो गए थे। उन्होंने भी वही ट्राई किया और इस बार लोगों के पास बहुत अजीब चीजें रिकॉर्ड हुई। जो लोग अच्छे नहीं थे उनकी कब्रों से चीखने और रोने की आवाजें आई, जबकि कुछ कब्रों में शांति महसूस हुई। इसका मतलब था कि मौत के बाद वाकई में सजा दी जाती है। ये देखकर सीता हैरान रह गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि आखिर लव बाई के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। यही सोचते हुए वो उसकी कब्र के पास गई और फौरन उसे खोदना शुरू कर दिया। जब वो नीचे पहुंची तो जो उसने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। लव बाई की हड्डियां तक वहाँ नहीं थी। अचानक कब्र की मिट्टी और लकड़ियां उसके ऊपर गिरने लगी। खुद को बचाने के लिए सीता ने आगे की तरफ खुदाई की और जैसे ही उसने रास्ता बनाया, पीछे से मिट्टी ने उसका वापसी का रास्ता बंद कर दिया। अब वो सिर्फ आगे बढ़ सकती थी। चलते चलते उसे एक टनल मिल गई और जैसे ही वो अंदर गई उसे एहसास हुआ कि ये वही टनल थी जहाँ इस्माइल से उसकी मुलाकात हुई थी। सीता को लगा कि शायद ऑक्सीजन की कमी से उसे हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं, लेकिन तभी उसे इस्माइल की वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी।
अब उसे यकीन हो गया कि वो सच में उसी जगह थी। जैसे ही वो आगे बढ़ी उसके सामने एक शीशे की दीवार आई। दूसरी तरफ उसके मॉम डैड खड़े थे, उसे देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। सीता ये देखकर इमोशनल हो गई और उसकी आंखों से आंसू आ गए। लेकिन अगले ही पल सब गायब हो गया। टनल फिर से वैसी ही हो गई जैसे पहले थी। वो आगे बढ़ी तो उसे लव बाई के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। थोड़ी और दूर जाने पर उसे अपने बचपन के ऑर्फनेज वाले दोस्त दिखे, जिसके आगे इस्माइल खड़ा था। सीता को लगा कि ये सब सिर्फ उसका भ्रम है। तभी उसे याद आया कि भूत होते तो हैं, लेकिन जब तक उन पर यकीन न किया जाए तब तक वो दिखाई नहीं देते। उसने आंखें बंद की और खुद को समझाया कि वहाँ कुछ नहीं है। जब उसने आंखें खोली तो सिर्फ उसके ऑर्फनेज वाले दोस्त थे। लेकिन फिर अचानक इस्माइल उसके सामने आ गया। उसने डांटते हुए कहा कि तुम मुझे उस दिन छोड़कर क्यों चली गई थी? क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं डर गया था? मेरे पीछे कोई आ रहा था। इस्माइल की बात सुनकर सीता परेशान हो गई। तभी ऊपर से किसी के आने की आवाज आई, एक खतरनाक मॉन्स्टर की। इस्माइल ने सीता से कहा कि अब वो नहीं डरेगा और अगर बचना है तो मेरे साथ आगे इस सुरंग में छलांग लगा दो। सुरंग इतनी गहरी थी कि अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मॉन्स्टर तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था और उनके पास वक्त नहीं था। सीता ने हिम्मत जुटाई और इस्माइल के साथ छलांग लगा दी। अचानक जब उसे होश आया तो वो कब्र में लवबाई के साथ लेटी हुई थी। सीता घबरा गई। उसने तुरंत मुड़कर देखा तो लवबाई वहीं पड़ा था। जो कुछ उसने देखा वो सब उसे एक डरावना सपना लग रहा था। डर के मारे उसने जोर से आदिल को पुकारा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। तभी अचानक एक सांप कब्र में आ गया और सीता के ऊपर चढ़ गया और सीता को डस लिया और फिर लवबाई के मुंह के अंदर घुस गया। और जैसे ही सांप लवबाई के अंदर गया वो अचानक उठकर बैठ गया। सीता के आंखों के सामने किसी ने एक बड़ा हथौड़ा उठाया और लवबाई का सिर कुचल दिया। खून के छींटे सीता के चेहरे पर आ गिरे और वो बुरी तरह डर गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। लवबाई का सिर दोबारा जुड़ गया और उसे फिर से टॉर्चर किया जाने लगा। उसकी जुबान की जगह सैकड़ों सांप निकलने लगे जो उसकी पूरी बॉडी पर रेंगने लगे। इसके बाद वहाँ कोई अजीब सी शक्ति आ गई जो लवबाई को और ज्यादा टॉर्चर करने लगी। सीता अब और नहीं सह सकती थी। शुक्र था कि ठीक उसी वक्त आदिल ने ऊपर से कब्र खोल दी और उसे बाहर निकाल लिया। सीता बुरी तरह डरी हुई थी। जो कुछ उसने सामने देखा था उससे उसे एक बात तो समझ आ गई थी कि बुरे लोगों को आखिर में सजा जरूर मिलती है। और इसी डरावने सच के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में बताओ नेक्स्ट कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहोगे।